बिहार में वोटर लिस्ट के सत्यापन यानी SIR के मसले पर 9 जुलाई को जहां विपक्ष ने पूरे बिहार में चक्का जाम किया, तो वहीं दूसरी तरफ 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अहम सुनवाई की गई। इस सुनवाई से जो नतीजा निकला वो कुछ ऐसा निकला जिसे दोनों पक्ष अपनी जीत बता रहे हैं। वो इसे अपनी जीत कैसे बता रहे हैं, ये जानने के लिए हम आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने वोटर लिस्ट सत्यापन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन चलता रहेगा, लेकिन साथ ही कोर्ट ने ये सुझाव भी दिया कि सत्यापन की प्रक्रिया में आधार कार्ड को भी दस्तावेज के तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए। कोर्ट में पक्ष और विपक्ष के वकीलों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें भी पेश की गईं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई मुकर्रर की है। हालांकि कोर्ट की सुनवाई से पहले विपक्ष की ओर से कई आरोप लगाए गए। विपक्ष की ओर से यहां तक कह दिया गया कि इस प्रक्रिया से गरीबों और पिछड़े समाज के वोटों के हक को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट की सुनवाई के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं के ये बयान भी सामने आ रहे हैं। पक्ष और विपक्ष इस फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं। दोनों पक्षों का इस फैसले पर क्या कहना है, पूरी बात आपको बताते हैं। अदालत में सुनवाई के बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर रोक नहीं लगाई, जो कांग्रेस और आरजेडी जैसी अराजकतावादी पार्टियों की ओर कड़ा संदेश है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि भारत में संविधान और भारत के चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर इन लोगों को कोई विश्वास नहीं है। We are all aware. Yesterday, the Honorable Supreme Court of India heard a batch of petitions filed by opposition leaders praying for staying of the SIR that is going on in the state of Bihar, being conducted by the Election Commission of India. The Honorable Supreme Court has not stayed the SIR process that is going on in Bihar, and it is a strong message to all the anarchic parties like the RJD, the Congress Party, who have no faith in the Constitution of India, in the constitutional bodies created under the Constitution like the Election Commission of India. And the message is loud and clear. One, the SIR process will continue. Two, the Honorable Supreme Court during the hearing also made it very clear that it is well within the jurisdiction of the Election Commission of India under the Constitution and the Representation of People Act 1950 to undertake this exercise for more accountability and transparency. We hope that some sense will prevail on leaders like Tejasvi Yadav as well as Rahul Gandhi, and they will introspect and will respect the decision of the highest court of the country, that is the Honorable Supreme Court of India. I must also say that every citizen, every resident of Bihar, and we, the Bharatiya Janata Party, welcome the decision of the Honorable Supreme Court and are committed to ensure that democracy thrives in India and the spirit of the Constitution is followed in letter and spirit. Thank you. वहीं गौरव भाटिया के बाद भाजपा के नेता शहनवाज हुसैन ने भी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों का सम्मान नहीं करने का आरोप भी लगा दिया। शहनवाज हुसैन ने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया तो ये लोग निराश हो गए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए उनकी पूरी बात। देखिए, कुछ विपक्षी नेता जो कभी संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत नहीं करते और ऐसे विपक्षी नेता जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर भी कमेंट करते हैं, वो एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट गए
सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये हताश निराश हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव दिए हैं और वो सुझाव जब फाइनल हियरिंग आएगी 28 तारीख को तब ये हो जाएगी। अभी तो चुनाव आयोग को बाध्य नहीं किया है, कुछ सुझाव दिए और चुनाव आयोग उस पर निर्णय करेगा। देश में चुनाव आयोग का सम्मान है और इन विपक्षी नेता को भी चुनाव आयोग का सम्मान करना चाहिए। जब ये लोग जीत जाते हैं कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, वायनाड में, रायबरेली में, तब चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है। और जब ये हार जाते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, 0 पे आउट हो जाते हैं, तब चुनाव आयोग को ब्लेम करने लगते हैं। बिहार में ये जान रहे हैं कि हारने वाले हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका सम्मान सबको करना चाहिए। मनोज बंदी के खिलाफ जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद बिहार के मोदी सरकार के मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एक प्रक्रिया है। हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार ही बनेगी। देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है। राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, इनको वोटर लिस्ट के रिवीजन ये एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम इन लोगों से कहना चाहते हैं ये केवल इनका साजिश है। साजिश था दोनों चीज मैं कह रहा हूं कि घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल करना, अवैध लोगों को नागरिकता दिलवाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया जनता ने भी नकार दिया। 8 करोड़ 90 लाख यहाँ मतदाता थे, जिसमें लगभग 8 करोड़ 70 लाख का हो गया है। इसका मतलब है जनता ने भी नकार दिया और कोर्ट ने भी नकार दिया और आने वाले चुनाव में बिहार की जनता भी नकार देगी। एनडीए की सरकार बनेगी। एक तरफ एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद एनडीए की तरफ से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कोर्ट में चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है कि वो इतनी जल्दी सारे मतदाताओं का पुनरीक्षण कैसे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि उन्हें निष्पक्षता के साथ चुनाव कराना चाहिए और ये एक बड़ी जीत है। देखिए, जो चुनाव आयोग के सामने आपत्ति दर्ज की थी तेजस्वी यादव जी ने, इंडिया गठबंधन ने, उस पर एक तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी चुनाव आयोग से यही सवाल किए हैं कि आखिर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर का जो पहचान पत्र था उसको मान्य क्यों नहीं किया गया है। तो 28 तारीख को इसका फिर सुनवाई होना है मजबूती के साथ और तथ्यों के साथ। उस दिन अपना पक्ष रखेगी इंडिया गठबंधन के अधिवक्ता। लेकिन ये तो जो सवाल खड़े हो रहे थे चुनाव आयोग की मंशा पर, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी बहस के दौरान इस बात पर चर्चा हुई और सवाल खड़े हुए। इतना कम समय में आप कैसे इतने मतदाताओं का पुनरीक्षण कर सकते हैं, पहले ही क्यों नहीं शुरू किया। तो चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग को निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हम लोगों को एक बात जो सवाल खड़े कर रहे थे उस पर एक तरह से सहमति हुई है। वोटर वेरिफिकेशन लिस्ट पर आरजेडी के बाद कांग्रेस के बयान भी सामने आए हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की सुनवाई के बाद कहा कि हम इसे अपनी शुरुआती जीत मानते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य बातों पर भी विचार किया जाना चाहिए। अगर चुनाव आयोग इसका विरोध करेगा तो सुप्रीम कोर्ट से उसे कड़ी फटकार पड़ेगी। सुनिए पूरी बात। देखिए, 75 साल तो पूरे होने वाले हैं।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के, तो उन्हें भी सेवानिवृत्त होना चाहिए, क्योंकि तो आरएसएस के कार्यकर्ता कहते हैं अपने को, और आरएसएस कार्यकर्ता के सर्वोच्च नेतृत्व से ये संदेश आया है कि भाई जब 75 हो जाओ तो जरा बाजू हट जाओ, बगल हट जाओ। यही करके तो आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी और तमाम हमारे नेता, उनको किनारे किया गया। तो क्या मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा और आरएसएस की परंपरा का पालन करेंगे? मोहन भागवत ने तो अपना फर्ज निभा दिया, उन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी, याद भी दिला दिया कि मोदी जी सितंबर में 75 होने जा रहे हो, जरा बाजू हो जाओ, दूसरों के लिए रास्ता खाली करो। अब देखना है मोदी जी पर सत्ता की लालच भारी पड़ती है, या जिसने उनको प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, या जिसको जीवन भर उसके कार्यकर्ता रहे, उसके सिद्धांतों को मानते हैं। आने वाला वक्त इसका जवाब देगा। सर, बिहार मतदाता सूची जो अभियान चलाया जा रहा था, वहाँ पे उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? हम इसे अपनी जीत के तौर पे मानते हैं। जो अभी शुरुआती रुझान आए, जो शुरुआती बातें कही गई हैं ऑब्जर्वेशन में, उन्होंने मान लिया। राशन कार्ड को भी गणना के लिए मानना चाहिए। दस्तावेजी प्रमाण के रूप में मतदाता सूची संशोधन के समय आपको आधार कार्ड को भी मानना चाहिए। तो इसी तरीके से यही तो हमारा कहना था कि आधार, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड को गणना के लिए दस्तावेजी प्रमाण के रूप में शामिल करना हमारी मांग थी। तो हमें तो लगता है फाइनल ऑर्डर जो आएगा, और अगर इन तीनों को नहीं मानेंगे या ऐसे जो पहचान पत्र नहीं माने, तो सुप्रीम कोर्ट निस्संदेह दरवाजा उसका खुला रहेगा, उसका डंडा उठा रहेगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने इसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो डंडा चल जाएगा। सर, बिहार में जिस तरह से हत्याओं का मामला सामने आ रहा है, कारोबारी की हत्या की गई है, बालू कारोबारी की, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब खबर तब नहीं बनती बिहार में जब कोई हत्या हो जाए, खबर तब बनती जिस दिन हत्या ना हो। तो रोजी हो रही है पटना में, बिहार की राजधानी में, जहां पता नहीं अचेतन अवस्था में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं या चेतन अवस्था में हैं, ये तो वो जाने। आज उनको फिर सलामी दी अपराधियों ने। रमाकांत यादव, एक कारोबारी, बालू का कारोबारी, अपनी नियमित टहल रहा था बाग में, उड़ा दिया गया गोलियों से। जब उसे ले जाया गया हॉस्पिटल, तब तक उसके प्राणांत हो चुके थे, सांसें थम चुकी थी। क्या उसका दोष यही कि वो पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का, या हमारे गरीब जो सवर्ण हैं उस श्रेणी से आता है? उसके पास हिफाजत के लिए गन शैडो नहीं थे। मैं कहना चाहता हूं, कब तक शर्म करोगे, कब शर्म करोगे, कितनी और जाने लेकर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू तुम्हारी सरकार जागेगी और नागरिकों को सुरक्षा देगी? शर्म करो। बहरहाल वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद पक्ष और विपक्ष की ओर से एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों पक्ष अपने अपने नजरिए से फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। कोर्ट ने एसआईआर पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 जुलाई तय की है। अब देखना अहम होगा कि 28 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर क्या फैसला होता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव में इस प्रक्रिया का कितना असर पड़ता है, पक्ष और विपक्ष दोनों में से इस मुद्दे पर किसको ज्यादा फायदा मिलता है। बहरहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें।